हम लोग पढ़ रहे थे रेखाएं और कोण। प्रश्नावली 6.1 में 3 सवाल लगा चुके थे, आज लगाएंगे अगला चौथा। तो क्या कह रहा है, आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड हमें दिया गया जी, क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर दिया है, तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है AOB एक सरल रेखा है। सिद्ध कीजिए AOB दिया है प्रश्न में, नहीं सिद्ध करना है, दिखाना है एक सरल रेखा है। अब बताओ, ये बताओ, अगर AOB एक सरल रेखा है इसका मतलब हमको दिखाना है, चलो बताओ, अगर AOB एक सरल रेखा है तो हमको दिखाना पड़ेगा कि AOB पर कितना कोण बनेगा, 180। तो अगर AOB का मान 180 आ गया तो सरल रेखा हो गया ना जी। अगर AOB का मान कितना जाए 180, सरल रेखा बन नहीं बना। चलो अब लिखेंगे उपपत्ति। क्या लिखेंगे, उपपत्ति। अब बताओ सबके ध्यान इधर, A है x प्लस वाई, A है w प्लस जेड। अब बताओ किसी बिंदु के चारों ओर बने कोण का मान कितना होता है। तो मान लो ये रेखा है, यहाँ पर एक बिंदु है, इसके चारों तरफ बने कोण का मान कितना होता है, 360 है। ये भैया आधा इतना होगा, आधा इतना, फिर आधा और आधा दूनी 36। तो किसी बिंदु के चारों तरफ बने कोण का मान कितना होता है, 360 अंश। मतलब x y क्या w x y z, यानी इन चारों कोणों के योग कितना है जी, 300। ये पूरा बढ़ रहा है, देखो ये पूरा हो गया ना जी। यानी हम लिख सकते हैं किसी, लिखोगे क्योंकि किसी बिंदु के चारों ओर बने कोण का मान कितना होता है, 360 अंश होता। अब बताओ अगर इन बिंदु के चारों कितना कोण बना, 4 ना, इन चारों का मान कितना होगा, यानी x प्लस वाई प्लस w भी, w प्लस x वाई w z, ऐसे लिखो x प्लस वाई प्लस ABCD नहीं आ रहा कदा, WXY, यानी किसी बिंदु के चारों ओर बने कोण का मान कितना होता है, 360, यानी W प्लस x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना हो गया, 360 अंश। सही है, W प्लस x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना हो गया, 360। अब बताओ x प्लस वाई को साथ में लिखो, बोलो मत, x बोलो मत, फैन रहो, x प्लस वाई को साथ में लिखो, x प्लस वाई प्लस आगे पीछे लिख सकता हूँ ना, x प्लस वाई, फिर क्या गुंजी w प्लस जेड। तो यही लिखेंगे, यही चीज लिखा गया ना जी, x प्लस वाई को साथ में लिखा, w प्लस जेड को अलग लिख दिया, बराबर कितना, 360। अब बताओ w प्लस जेड के स्थान पे हम x प्लस वाई लिख सकते हैं, या x प्लस वाई के स्थान में w प्लस जेड लिख सकते हैं, जो को लिख सकते हैं। यानी w प्लस जेड के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, दिया है, तो ए तो था ही, इसके स्थान क्या लिखेंगे, x प्लस दिया है भैया, दिया देखो दिया है कि w प्लस जेड का मान कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना है, बराबर दिया हो 300, x का ही x, y का ही y, बराबर कितना, 2 कॉमन है, जुड़ जाएगा।
2 से कट जाएगा तो x प्लस वाई कितना आ गया बटे 2 का नाम 2, 2 8 16। अब बताओ कोण x और कोण y इसका मान कितना है? इतना मान कितना आ गया 100। तो आगे नहीं आ गया, यानी ए ओ बी क्या एक सरल रेखा है। प्रूफ तो अगर आधा 180 तो आधा तो 180 हो गए जी, हो गए ठीक। हाँ x प्लस वाई का भी 180, w प्लस जेड का भी 180। अतः ए ओ बी क्या है उतारो। एक एक मान नहीं पूछा, बस सिद्ध करना था। मतलब ऐसे ही हाँ बस। चलो देखो अगला सवाल देखो तुम लोग। चलो क्राइग आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है। POQ एक क्या है? जब रेखा है तो इस पर कितना कोण बनेगा 180 अंश। किरण OR रेखा PQ पर लंब है। OR जो है PQ पर क्या है? लंब है, यानी ए वाला कोण कितना होगा 90। कितना होगा जी? ए वाला कोण 90 दिया भी है, 90 अंश है ठीक। किरणों OP और QR के बीच में QS एक अन्य किरण है, क्या है? OS क्या एक अन्य किरण है। हमको सिद्ध करना है, देखो यार कोण ROS इस कोण का मान जो होगा वह QOS और POS का आधा होगा, ये प्रूव करना है। अब ध्यान समझो, चलो लिखेंगे दिया है, क्या है जी? दिया है POQ सरल रेखा है, एक क्या है? एक सरल रेखा है। अब बता दी POQ एक सरल रेखा है तो सरल रेखा बनना कोण कितना होता है 100। और क्या रहा है बोलो मत जी? किरण OR रेखा PQ पर लंब है। OR जो है PQ पर क्या है? लंब है। देखो इधर यहाँ मैं 60 कर लिख देता हूँ। OR PQ पर लंब है, इसको समझ रहे हो? OR जो है लंब है PQ पर। ये क्या करना है हमको? ये करना है, ये करना है सिद्ध। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? उत्पत्ति नहीं उपपत्ति। अब देखो ध्यान से, सबका ध्यान इधर। POQ एक सरल रेखा है, अगर ये सरल रेखा है, अगर ये 90 अंश है तो ये पूरा कोण कितना होगा 90 अंश ना। 90 देखो इधर लिख रहा हूं मैं। POQ एक क्या है? एक सरल रेखा है। अब बताओ जब सरल रेखा है तो मैं लिख सकता हूं POR क्या जी? कोण POR प्लस कौन सा कोण ROQ। बाबा क्या लिखूंगा 100 और ROQ का मान दिया है 90। कितना दिया है? कहा है? लंब है। POR प्लस इसका मान 90, बाबा कितना होगा 100। बताओ तो POR का मान कितना जाएगा 180 माइनस 90 कितना जाएगा जी? 90। समीकरण मान लो इसको ही, बोलो क्या दिक्कत है? हाँ बोलो। ये देखो तो पूरा 180 बनेगा ना। हाँ। तो दिक्कत क्या है? चाहे रेखा का हो चाहे सरल रेखा का हो, बात तो एक ही है। उसका मान 180 हाँ, तो फिर बराबर क्यों करते हैं? इस दोनों कोणों का योग मतलब ई वाला कोण और ई वाले कोण का मान कितना है 100। ये सरल रेखा बन रहा है ना। इस बताओ, तुम बताओ, एक कोण O है, यहाँ कितना कोण एंगल बनेगा? बस वही तो कर रहा हूँ मैं। यानी इन दोनों कोणों का कितना होगा? दोनों जोड़ दोगे तो 180 तो आएगा। 180 तो आएगा जी। ये P है, ये क्या है Q। तो यहाँ कोण कितना बनेगा 180। बहुत लिखा हूँ और क्या लिखा हूँ? एक का मान 90, दूसरे का मान कितना होगा था
अब देखो, अब थोड़ा ध्यान समझना, अब यहाँ समझने वाली बात है। हमको लाना है कोण आर ओ क्यू। क्या लाना है? आर ओ एस। तो आर ओ एस यहाँ पर है, ठीक। अब बताओ, हम बात कर रहे हैं इसमें पी ओ आर में। किसमें जी? अब ध्यान समझना, देखो इधर हमको निकालना है आर ओ एस। क्या निकालना है? आर ओ एस। बहुत ध्यान समझना, अगर हमको इस कोण का मान निकालना हो, इस कोण का मान कौन सा? आर, तो आर ओ पी में या पी ओ आर में, ठीक है ना। अगर हम पी ओ आर में पी ओ एस घटा दूं तो क्या आर ओ एफ नहीं आ जाएगा? नहीं समझे? फिर से समझो, आर या पी ओ आर में, इसमें पी ओ आर में अगर हम पी ओ एस इतना घटा दूं तो ए वाला कोण नहीं आ जाएगा? सही है? तो वही मैं लिखूंगा, देखो यार, यानी कोण पी, कौन? पी ओ आर में से हम क्या घटा रहे हैं? पी ओ आर में से ना, पी ओ आर में से क्या घटाएंगे? पी ओ, कोण पी ओ। सही गलत? सही है ना? भैया इतने कोण में से इतना कोण घटोगे, इतना कि नहीं आएगा? आएगा। समीकरण कौन हुआ है? दूसरा। हमको एक बार फिर लाना है आर ओ एस। क्या लाना है? आर ओ। अब इसमें देखो, इसमें ध्यान से चलो, फिर लाना हमको आर ओ एस। अब ध्यान समझना, हमको लाना है आर ओ एस। तो क्या मैं इस बात को समझना तुम लोग बहुत ध्यान से, क्यू ओ एस में से, किसमें जी? क्यू ओ एस में से अगर हम कौन सा? आर ओ क्यू ओ एस में से आर ओ क्यू घटा दूं तो क्या इतना नहीं मिल जाएगा? ये गधा, इतना कोण में से इतना कोण घटाओगे तो एक कोण नहीं मिलेगा? मिलेगा जी? बताओ किसको घटाया मैं? क्यू, क्या घटाया? आर ओ क्यू। समीकरण तीसरा। ये दोनों बातें समझ में आई, नहीं समझ में आई? निकालना था आर ओ एस, तो क्यू ओ एस में से आर ओ क्यू का घटा दिए, तो आ जाएगा आर ओ एस। समीकरण 2 और 3 जोड़ दो, जोड़ो। समीकरण 2 या कौन जी? समीकरण 3 को क्या करने पर? जोड़ने पर। जोड़ो, क्या होता है बताओ? कोण आर ओ एस प्लस कोण आर ओ एस, जोड़ रहा हूं ना, बराबर कौन सा? पी ओ आर माइनस पी ओ एस प्लस पी ओ एस है, प्लस कोण क्यू ओ एस प्लस माइनस क्या? आर ओ क्यू। सही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अब आगे देखो, ये दोनों जुड़ जाएगा ना, बस यही लिखा हूं, ये ऐसे लिख दिया, इसको मैं ऐसे लिख दिया, ये दोनों जुड़ गए ना जी। ये भी कोण आर ओ एस, ये भी कोण क्या है? आर ओ। तो क्या जाएगा? 2 कोण आर ओ बराबर 2 कोण आर ओ एस बराबर, तो क्या क्या बचा? पी ओ, इसको साथ में लिखो, पहले इसको लिखो क्यू ओ एस, कोण क्यू ओ एस। अब लिख लो इसको, कौन सा? एक मिनट, कौन सा? पी ओ एस। इसको माइनस होना, हाँ माइनस। पहले इसको लिखा, फिर इसको लिख रहा हूँ, कौन? पी ओ एस। बचा कौन? पी ओ आर माइनस कोण आर ओ क्यू। सही है? क्यू ओ एस आगे लिख लिया,
माइनस पी ओ एस यहाँ लिख दिया, पी ओ आर यहाँ, आर ओ क्यू यहाँ। अब बताओ, देखो ध्यान से, आ गया 2 कोण आर ओ एस बराबर कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ। अब बताओ पी ओ आर का मान कितना है और आर ओ क्यू का मान कितना है? ये 90 क्या हो गए, कट गया, तो क्या आ गया बताओ? 2 कोण आर ओ बराबर क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ। 2 को नीचे लिख रहे हो, 2 को नीचे लिख जाओ, क्या हो जाएगा? भागा में ना, तो 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस पी ओ। ये देखो, यही सिद्ध करना था, कोण आर ओ एस बराबर 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ। यस, ये प्रूव करना था। नहीं समझ में ना, उधारो। Lights, camera, action.